অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না জানাইনি, সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 के डेज बताएंगे सुकेश। अभी अभी आपने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को सुना। उन्होंने कहा कि बंगाल में मैं अकेले लड़ूंगी लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ हूं। अब तक वो खबरें पहुंच चुकी होंगी कि ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया कि वो बंगाल में यानी टीएमसी अकेले लड़ने वाली है और कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं होने वाली है, और इसके पीछे का जिम्मेदार भी उन्होंने कांग्रेस को ही बताया है। इसके बाद से जयराम रमेश भी सामने आए। उन्होंने बातों को कूल डाउन करने की कोशिश की, माहौल एक पिच पे लाने की कोशिश की और ये बोलते नजर आए कि ममता बनर्जी और टीएमसी के बिना तो इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके बाद से आपने नीतीश कुमार को भी सुना। कर्पूरी जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ये बोलते नजर आए, परिवारवाद पे निशाना साधते नजर आए। अब परिवारवाद को किससे जोड़ा जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है, कांग्रेस से। सर ये क्या चल रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर? सबसे पहले तो सर बंगाल में बात करते हैं। ममता बनर्जी बोलती है सीट शेयरिंग नहीं होगी लेकिन मैं इंडिया गठबंधन में। हम लोग कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि कौन से ऐसे स्टेट्स है जहां ये कोलिशन जो है जी वो ट्रिकी है, सीट शेयरिंग थोड़ी ट्रिकी है। अगर वहां लेफ्ट नहीं होती जी तो शायद इतनी मुश्किल नहीं आती, लेकिन लेफ्ट का कांग्रेस के साथ और इंडिया ब्लॉक में रहना अब वो ऑब्वियस कर दिया, बोल दिया है ममता बनर्जी ने कि जिसका नाम जिस गठबंधन का मैंने रखा उसमें मुझे तवज्जो कम मिले और लेफ्ट को ज्यादा मिले, जिनसे मैं ताउम्र लड़ती रही हूं, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ जी। और आज वो एक कदम और आगे बढ़ गई। उन्होंने ये कह दिया कि मुझे राहुल गांधी के का वो यात्रा कहां से गुजरेगी मुझे उसकी जानकारी नहीं दी गई है, मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अकेले लड़ूंगी चुनाव। अब कांग्रेस और उनमें बाद में ये हो सकता है ठीक भी हो जाए, हालांकि वो ज्यादा कंसीड करने को तैयार नहीं है। आज ऐसा बोलना ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो कांग्रेस पे प्रेशर एक्सर्ट करना चाहती है जी। वो इस बिना पे लाना चाहती है, इस पास पे लाना चाहती है चीजों को कि आप लेफ्ट को छोड़िए। अगर बंगाल में गठबंधन करना है तो टीएमसी से गठबंधन होगा और मेरी शर्तों पे होगा जी। नहीं तो उन्होंने कहा, एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि अल्लाह कसम कांग्रेस को कभी जनता माफ नहीं कर पाएगी, अगर भाजपा नहीं हो रही तो हारी तो आप जिम्मेदार होंगे। तो कांग्रेस पे दबाव बनाया है उन्होंने। मैं फिर से कहता हूं कि ये ट्रिकी था। मैंने शुरू से कहा, कई बार अपने दर्शकों को बता चुका हूं कि गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी है जी, गठबंधन में लेफ्ट भी है, लेकिन मेरी जानकारी में और अब ये पुख्ता हो गई है। मैं 10 दिन पहले आपको बता चुका हूं, दर्शक जिन्होंने देखा होगा उनको याद होगा या पीछे जाके देख सकते हैं। मैंने कहा था कि पंजाब में गठबंधन नहीं होगा, दिल्ली में होगा, पंजाब में नहीं होगा। तो कुछ तो ये टैक्टफुल तरीके से किया जा रहा है ताकि अपोजिशन को स्पेस ना मिले, उनका जो अपोजिशन है वहां उनको स्पेस ना मिले। तो बीजेपी और अकाली दल को वहां वो स्पेस देना नहीं चाहते हैं और इसलिए शायद कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने तय किया कि पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन यहां जो है वो टिफ है ममता बनर्जी के केस में। ये ममता बनर्जी की टिफ है कि कांग्रेस की गलबहियां जो लेफ्ट के साथ चल रही है उसको लेकर वो सहज नहीं है जी। और इन खबरों के बीच कि लेफ्ट का गठबंधन केरल में कांग्रेस के साथ नहीं होगा, हो सकता है वहां भी अलग अलग चुनाव लड़े, वहां भी गठबंधन होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहां भी वही केस है कि बीजेपी को मौका क्यों देना है जी। हम दोनों में से कोई जीतेगा, हम लड़ेंगे। अब ये आम लोगों को समझाने में बड़ी दिक्कत होती है, जैसा आपने कहा कि कौन सा गठबंधन है जिसमें हम इंडिया के साथ हैं लेकिन हम लड़ेंगे सारी सीटें। आपको भी लड़ना है तो लड़ो, लेकिन हम हैं इंडिया के साथ और हम हैं नरेंद्र मोदी के विरोध में। तो एक जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता है उसमें यह कहा जाएगा कि दरअसल मोदी विरोध एक ही एजेंडा फेविकॉल है जो चिपका के रखता है इनको, वो मोदी विरोध है। तो आने वाले दिनों में इस पे और प्रकाश डलेगा कि कांग्रेस के साथ भी गठबंधन हुआ कि नहीं। मैं फिर से कहता हूं, ममता बनर्जी बहुत कंसीड करने के मूड में नहीं है, लेफ्ट भी बहुत कंसीड करने के मूड में नहीं है। अगर लेफ्ट
बंगाल में अपनी जगह छोड़ देगा तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो लेफ्ट तो लड़ेगा ही इंडिया ब्लॉक में रहते हुए। तो टीएमसी भी लड़ेगी, लेफ्ट तो लड़ेगी। कांग्रेस को अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो कांग्रेस को भी अपने लोगों को उतारना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि वहां इंडिया ब्लॉक के तीनों जो सहयोगी हैं वो बंगाल में लड़ते हुए नजर आएंगे। ये बहुत अच्छी खबर इंडिया ब्लॉक के लिए नहीं है। वैसे स्टेट में जहां ये सोचा गया था कि गठबंधन होगा, मैं बार बार कहता हूं पंजाब में नहीं सोचा गया था, केरल में नहीं सोचा गया था, तो वहां पे वो टैक्टफुल अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है। लेकिन यहां सोचा गया था कि हम गठबंधन करेंगे, ऐसा गठबंधन नहीं होने जा रहा, ऐसा अभी तक लगता है जी। बिहार में आ जाइए, पहले खबर आती है कि 30 तारीख को 29 को राहुल गांधी बिहार में किशनगंज में आएंगे, 30 को वो पूर्णिया में होंगे जी। और मंच से कांग्रेस ये कहती है बिहार में कि नीतीश कुमार उस रैली में शामिल होंगे। लेकिन जेडीयू की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कल प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी, मतलब सरकार ने कर दी। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का नाम लेकर बधाई दिया। पहले तो केंद्र सरकार को बधाई दिया था, बाद में वो ट्वीट डिलीट किया और प्रधानमंत्री को बधाई दिया कि उनके लिए, इसके लिए बधाई उनको। आज भी जो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए, ये कहा कि अब ये चर्चा तो आप नहीं करिएगा, जरूरत भी नहीं है कि हमने कितनी बार डिमांड किया, लेकिन बधाई आपको। हमको तो फोन आपने नहीं किया है, लेकिन हम बधाई प्रेस के माध्यम से आपको देते हैं। ये तो नॉर्मल बात हो गई, चलिए समझ में आता है। लेकिन जिस मंच पे वो कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात कर रहे थे, वहां से उन्होंने परिवारवाद की बात की, और जब बिहार में खड़े होकर वो परिवारवाद की बात करते हैं तो सहसा जो है सुई वो तेजस्वी यादव, लालू यादव पे जाती है, जो उनके साथ डिप्टी सीएम है जी। तो क्या वो एक सटल हमला उस पे भी कर रहे थे, या उनका हमला कांग्रेस की तरफ था? अगर राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कांग्रेस के इस पे भी जाता है कि परिवारवाद उनके यहां भी है जी। तो ये जो इंडिया ब्लॉक को एक साथ जिसने किया हो वो भी बहुत सहज नहीं है, और इन खबरों के बीच सहज नहीं है कि इंडिया ब्लॉक को जिस तरीके से उसकी वे फॉरवर्ड होनी चाहिए था उस ब्लॉक को, वो उस डायरेक्शन में नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से नीतीश कुमार चाहते थे उस डायरेक्शन में नहीं है। नीतीश कुमार ही जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी अलायंस एक बन रहा था उसको तोड़ा। ममता, केजरीवाल, अखिलेश यादव को वो एक साथ मंच पे लेके आए, पटना में इसकी शुरुआत हुई जी। लेकिन शायद उनको वो रिटर्न नहीं मिला। मैं आपको फिर से बता दूं एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग कि क्या हुआ था आखिरी मीटिंग में। आखिरी मीटिंग जो इंडिया ब्लॉक की वर्चुअली हुई थी, उसमें मैंने बताया, अपने दर्शकों को फिर से बता देता हूं, सोनिया गांधी ने कंक्लूड किया कि खड़गे साहब चेयरमैन होंगे, नीतीश कुमार संयोजक होंगे। इस कंक्लूजन के बाद सोनिया गांधी, चूंकि वो रिस्पेक्टेड लीडर है वहां जी, कांग्रेस में नहीं, उस पूरे ब्लॉक में 28 दलों का जो ब्लॉक बना है उसमें, तो लोगों को लगा कि हो गया। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी का हवाला देते हुए कह दिया कि हमको उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। उस दिन वो मीटिंग में नहीं थी, तो मीटिंग में तो कई लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिया। इसने फ्लेयर अप कर दिया जेडीयू को। तो वो ये कहते हुए इससे पीछे हट गए कि भाई इसको आप अगर आप सोचते भी है कि कन्वीनर आप अनाउंस करेंगे तो मत करिएगा, क्योंकि हम इसका विरोध कर देंगे जी। तो जेडीयू को लगा कि हमारे नेता को एम्बैरेस किया जा रहा है। तो क्या इंडिया ब्लॉक के अंदर जो सोच थी, जो वे फॉरवर्ड होना चाहिए था, वो अगर ऐसे आप देखें इन घटनाओं को, तो साफ तौर पे लगता है कि जिस डायरेक्शन में इंडिया ब्लॉक को जाना चाहिए था, जब एक आप माइटी व्यक्ति को हेड ऑन लेने जा रहे हैं 10 साल की उसकी सत्ता के बाद, तो आपको तैयारी के साथ सामने आना चाहिए। वो तैयारी नहीं दिखती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो आपके साथ हैं, वो आपके साथ सहज नहीं दिख रहे। सर, हम एक सवाल ये भी है कि अब ऐसा मान ले कि देर हो चली है, क्योंकि इतने आखिर में आके ममता बनर्जी ने अब अनाउंस कर दिया, अब उनको मनाया जाएगा, फिर
उनको मनाने के बाद जो भी खबरें आएंगी वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और चुनाव होने हैं, फैब आने वाला है। हम ये चर्चा कर रहे थे कि 15 से 20 जनवरी के आसपास सीट शेयरिंग पे पूरा मुद्दा तय हो जाएगा, रैलीज होने लगेंगे। अभी तक कोई एक रैली नहीं हुआ, कोई एजेंडा नहीं तय हुआ, कोई एक सोशल मीडिया पेज लॉन्च नहीं किया गया जहां पे ऑफिशियली कोई जानकारी दी जाए, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारी चीज होनी चाहिए थी, अगर आप देखेंगे वो नहीं हुई है, ये बात सही है। लेकिन रैली दूसरी तरफ से भी नहीं हो रही है जी, गठबंधन दूसरा भी तय नहीं हुआ है। लेकिन आप उसको सहज अंदाज में अगर देखें तो वो एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करने जैसा होगा। एक गठबंधन ऐसा है जिसमें नरेंद्र मोदी बहुत इंपोजिंग पोजीशन में है। जब एक पार्टी ऐसी हो गठबंधन में जो बहुत ही मजबूत हो, तो फिर वो अपने साथ बहुत सारे दलों को चिपका के रखता है जी, वो बार्गेनिंग पोजीशन में होता है जी। तो चर्चा वहां भी नहीं हुई है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा मरमरिंग के बिना भी आप देखेंगे कि कंक्लूड हो जाएगा कि सीट शेयरिंग हो चुकी है, अनाउंस हो जाएगा। इक्का दुक्का जगह को छोड़ के महाराष्ट्र में कुछ दिक्कतें हैं, बिहार में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन सबके जो ग्लू है जी, वो नरेंद्र मोदी है। वो अपनी तरफ खींचते हैं और मैंने कहा कि जो जिस पोजीशन में वो है वो इंपोज करते हैं इस गठबंधन को। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो डाउन एंड आउट है, बहुत कमजोर है। ऐसे में जो रीजनल पार्टी जो उनसे ही लड़के आगे बढ़ी है ओवर द इयर्स, ओवर द डिकेड्स, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। तो एक तो कांग्रेस कमजोर है, दूसरा वैसे दलों के साथ है जो कांग्रेस के बिना पे ही आगे, कांग्रेस एट द कॉस्ट ऑफ कांग्रेस वो आगे बढ़े हैं जी, कांग्रेस से लड़के आगे बढ़े हैं। तो बहुत सहज नहीं होगा ये गठबंधन कि आप सीट शेयरिंग, और मैंने 15-20 की बात नहीं कही थी। जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें सोनिया गांधी ने ही कहा था कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब पार्लियामेंट का सेशन कन्वीन किया गया उसके पहले हम अपनी सीट शेयरिंग की जो पूरी कवायद है वो पूरी कर लें जी। हम 24 तारीख पे खड़े हैं, अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है। ये कहा जा रहा है कि 30 तक ये दिखाने के लिए कि हम बीजेपी से आगे हैं, कोई पहली सूची इंडिया ब्लॉक की आ जाएगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन कहां से आएगी ये मालूम नहीं है। अलग अलग स्वर जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं वो बहुत आपको एक्साइट नहीं करते हैं जी, इंडिया ब्लॉक को। जब ममता बनर्जी इस तरीके की भाषा बोल रही हैं तो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि वो बहुत शेरनी है, उन्होंने लड़ाई लड़ी है बीजेपी से। वो कांग्रेस पार्टी के सहज सहयोगी नहीं है शिवसेना उद्धव गुट, लेकिन कांग्रेस के साथ वो इंडिया ब्लॉक में हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़नी है। तो ऐसे दलों को जब आप साथ लेकर चलते हैं और कोई एजेंडा नहीं होता है आपके सामने, तो कई बार ये दिक्कत आती है। तो ये इस दिक्कत से लबरेज है बिल्कुल ब्लॉक जो है, और धीरे धीरे उसकी गुत्थी खुल रही है। जब आप फाइनल स्टेज में पहुंच रहे हैं तो ऐसा आपको सामने दिख रहा है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा झुकने को तैयार नहीं है। दूसरे जो दल हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल कंसीड कर जाए कि अब बाकी सीटों पे लड़िए, जो बचे हैं 250-300 जो आपके लिए है, जहां आप हाशिए पे हैं वहां बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने भी दूसरे दलों के लिए नहीं छोड़ा असेंबली में जी। तो कांग्रेस क्या इसको रीथिंक कर रही है? कांग्रेस का ये बयान आना कि अमुक पार्टी के बिना, ममता बनर्जी के बिना या नीतीश कुमार के बिना इंडिया ब्लॉक के बारे में सोचा नहीं जा सकता, ये बयान भर है जी। लेकिन क्या ऑन द ग्राउंड, ऑन पेपर्स यू आर विलिंग टू कंसीड? क्या आप पीछे हटने को तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है जिससे कांग्रेस पार्टी जूझ रही है, और कांग्रेस पार्टी की वजह से पूरा इंडिया ब्लॉक जूझ रहा है। मतलब बेसिकली सवाल कांग्रेस पे यहाँ के आखिर में रुक जाता है कि आप कितना कंसीड करने के लिए तैयार है, आप कितना झुक सकते हैं, और आपका कम्युनिकेशन लेवल कितना बढ़िया है। क्योंकि ममता बनर्जी ने जब आज अनाउंसमेंट की तब उन्होंने साफ साफ कांग्रेस पे आरोप लगाए कि हमने कुछ प्रस्ताव भेजे थे जो उन्होंने मंजूर नहीं की, आखिर में हमने तय किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल तब देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, और सर ने बोला विंटर सेशन के पहले कि क्या सच में सीट शेयरिंग को लेके या फिर कुछ उम्मीदवारों की सूची आ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।